नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि जो नवरात्र आने वाले हैं उनमें सरकार की तरफ से मंदिर पर ऐसा प्रबंध किया जाएगा कि नवरात्र में वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और रामनवमी का जो दिन है उस दिन सुंदरकांड और रामायण का पाठ होगा। और इसके लिए सरकार ने एक बजट भी दिया है जो जिलाधिकारियों के माध्यम से खर्च होगा और इस व्यवस्था को पूरी तौर से देखा जाएगा। योगी सरकार के इस कदम को लेके तमाम तरीके की आलोचनाएं भी शुरू हो गई। खास तौर से जो टीवी चैनल्स हैं उनमें इस डिबेट को शुरू करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से जो विपक्षी दल हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी, वो इस पे अपनी ऐसी प्रतिक्रिया दे जिससे कि कुछ इस विषय को चटपटा बना के पेश किया जा सके। लेकिन रामचरितमानस पे जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया था उसमें आरोपों में घिरी समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार के सप्तशती और रामायण पाठ को लेकर अपनी कोई वैसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और इससे ये समझा जा सकता है कि रामचरितमानस में विरोध पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर प्रभाव पड़ा था तो उसको समाजवादी पार्टी ने इस मसले से दूर रखा है और उन्होंने धार्मिक किसी भी तरीके का ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे कि कोई गलत प्रभाव पार्टी पर पड़ सके। एक कहावत है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। शायद यही वजह है कि नवरात्र में इस आयोजन को लेकर समाजवादी पार्टी ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी टीवी चैनल उससे अपेक्षित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए की जगह 10 करोड़ रुपए देने चाहिए थे ताकि धार्मिक कार्य और अच्छे से हों। दूसरी बात, जो उनकी पार्टी के भी तमाम जो प्रवक्ता और दूसरे लोग हैं उनकी जो प्रतिक्रिया भी यही थी कि सरकार को सर्वधर्म का ख्याल रखना चाहिए और दूसरे धर्मों पे भी खर्चे करने चाहिए। एक आरोप ये भी लगा कि पिछली बार जितना धार्मिक कार्यों पर बजट खर्च करना चाहिए था उतना खर्च नहीं हुआ। तो एक तरीके से देखें कि रामचरितमानस विरोध पर जो हमला समाजवादी पार्टी ने झेला था उसके चलते इस मसले पे समाजवादी पार्टी ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इसका एक दूसरा कारण भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने श्रवण यात्रा निकाली थी, साथ ही साथ कुंभ का आयोजन किया था। जो रोज़ा अफ्तार की पार्टियां होती थीं वो भी उन्होंने की थी। हो सकता है कि इस वजह से भी उनको लगा हो कि अगर वो नवरात्र में इन आयोजनों का विरोध करेंगे या इस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया देंगे तो लोग सवाल पूछेंगे और उनकी हालत वही रामचरितमानस वाली हो जाएगी। एक तरीके से ये एक अच्छा साइन है, अच्छा संकेत है कि विरोधी पार्टियां सिर्फ विरोध ही नहीं करती, कभी कभी वो अच्छे से जो मसले होते हैं उनको भी उठाती हैं। समाजवादी पार्टी ने इस जो रामायण और दुर्गा सप्तशती के पाठ पे जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है वो स्वागत योग्य है और उससे कोई समाज में वैमनस्यता नहीं फैले इसका भी प्रयास उन्होंने किया है। 2024 का जो चुनाव है वो एक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर ही आगे बढ़ता दिख रहा है। शायद यही वजह है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे से खुद को अलग रखना चाह रही हैं जिससे कि धर्म के मसले पे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी भी तरीके का डिबेट न करें। जो हमारे जानकार लोग हैं जिनका ये मानना है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों में ही करीब करीब एक तरीके का ये संकेत आया है कि धार्मिक मसलों पे कम बोला जाए जिससे कि समाज में वैमनस्यता न फैले और भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका न मिले। तो एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अगर इसी को इस तरीके से देखें कि जिस योगी आदित्यनाथ का जो कदम रहा है वो ऐसा रहा है कि जिसमें जानने के बाद भी और चाहने के बाद भी विपक्ष
उस तरीके से उसमें हमलावर नहीं हो सका। इसे एक रणनीतिक जीत माननी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये जो मार्च का महीना है और जो नवरात्र का दिन जब चल रहे होंगे तो योगी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन भी है। वो ये है कि इसी मार्च में योगी आदित्यनाथ को 6 साल पूरे हो जाएंगे, 6 साल और 6 दिन पूरे हो जाएंगे। उसके आयोजन भी हर जिले सरकार प्लान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है कि इस मसले को भी एक उत्सव की तरह मनाए, जिसका भी एक पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश पूरे प्रदेश में जा सके और योगी आदित्यनाथ के कामों को वहां तक पहुंचाया जा सके। दुर्गा सप्तशती और रामायण के इस मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष ने भी योगी सरकार का साथ दिया है, वो एक कैसा कदम है, आपको कैसा लगता है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या दूरगामी परिणाम आएगा, आपको क्या लगता है? अगर आप इस विषय में कोई अपने विचार रखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि हम इन मुद्दों पे आपको लगातार नई जानकारियाँ दे सकें। शुक्रिया, धन्यवाद।